सीएम योगी ने दी मेरठ को बड़ी सौगात। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। विधायकों संघ की अहम बैठक। जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की बैठक। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। जौनपुर को जल्दी मिलेगा नया DIOS। लखनऊ में आपने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार। बिजनौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। लड़की को लेकर भागा युवक, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। और सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ड्रोन कैमरा लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को भेजा जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ आलोक। मेरठ में सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को किसानों के विकास से परेशानी हो रही है और अन्नदाता को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन के सहारे देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय पुस्तकालय और कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ, देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ, आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों का बहुत अभिनंदनीय योगदान है इसमें। और इसी स्मृति में हमारी सरकार ने यहां की गंग नहर के किनारे कावड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति की है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। हम जानते हैं यहां का किसान मेहनत भी करता है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जब भी आह्वान होता है तो समर्पित भाव के साथ आगे आकर के योगदान देता है। और खेती किसानी के बाद जो समय बचता है वो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, आराध्य तीर्थों के लिए, और सावन के महीने में तो कावड़ यात्रा में यहां के किसानों को झूमते हुए देख करके मुझे भी स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता। जब मेरे समय में लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो रोक लगा दिया था, हमने कहा रोकेंगे नहीं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जो गंग नहर की दोनों ओर हम लोग सड़क बना रहे हैं, 2-2 लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं। ये कावड़ यात्रियों को ही हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार की दूरी, यद्यपि मोदी जी ने दिल्ली की दूरी तो यहां की नजदीक की, 12 लेन का
एक्सप्रेसवे मेरठ दिल्ली को जोड़ रहा है, उसके मंत्री जनरल वीके सिंह जी आज स्वयं इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, आपने देखा होगा। मैंने सुबह प्रयास किया यहां आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा मैं, और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से 1 घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया, और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों, मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम एक निजी कार्यक्रम में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों को कंबल वितरित किए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा, भविष्य में पाठन का संपादन कैसे हो, पाठन ऑफलाइन कैसे हो, इन तमाम विषयों पर बैठक करते हुए डिप्टी सीएम ने निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने जौनपुर में शुरू हुए ऑफलाइन क्लास में 50% उपस्थिति और कोविड गाइडलाइंस के पालन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जौनपुर में कोविड से डीआईओएस की मौत के बाद खाली चल रहा पद के लिए नाम भेज दिया गया है, जल्द ही नए डीआईओएस आ जाएंगे। अभी जौनपुर विश्वविद्यालय में यहाँ के शिक्षा अधिकारियों की माध्यमिक, उच्च और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी। भविष्य में परीक्षाओं का संपादन कैसे हो, अभी पठन पाठन ऑफलाइन कैसे हो, ऑफलाइन में कितनी प्रतिशत की संख्या आ रही है, उसमें कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, परीक्षा केंद्रों का वितरण का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार से करें, ये तमाम विषय थे जिन पे हमने अभी आज हमारी बैठक हुई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए सरकार के खिलाफ हमला बोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में कृषि बिल पर बिना चर्चा किए उसे चोरी छिपे पास करा दिया और उसी के खिलाफ किसान आंदोलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार ने चोरी छिपे इस कानून को किसान की नजरों से बचते हुए इसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पास करा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैडर खट्टर की सरकार में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 100 एकड़ की जमीन में तबलीयत की। अडानी की कंपनी में लैंड यूज चेंज का सरकार को एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद अडानी की 5 कंपनियों को फायदा मिला। मैं जानकारी हासिल कर रहा हूं, कुछ जगहों पे और कागज आने वाले हैं जहां पर कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाने के लिए, बड़े बड़े गोडाउन, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जमीनें पहले से ही अधिग्रहित की गई हैं इन लोगों के द्वारा, अडानी और अंबानी के द्वारा। यानी जमीनों का अधिग्रहण पहले से हो रहा है और कानून उसी के मुताबिक बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। ये इन्हीं पूंजीपतियों के चंदे से चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं के दम पे सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के बाद उन्हीं की गुलामी करते हैं और किसानों को आतंकवादी कहते हैं। आप उस किसान को आतंकवादी कह रहे हैं जिसका बेटा सीमा पर शहीद हो गया, सुखबीर सिंह। बेटा भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो रहा है, पिता धरती माता की रक्षा के लिए सिंघू बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है। वहीं कृषि कानून को लेकर नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन के साथ अब विपक्षी पार्टियां भी साथ आ गई हैं। आखिर बिल में क्या कमी है, इस बिल से किसानों को कितना फायदा होगा, इन सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने आम जनता से बात की। जिस तरह लगातार किसान आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं किसान लगातार लड़ाई और जूझता नजर आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज लखनऊ में एक जनता की राय ली जा रही है कि आखिर जनता ये जो किसान वाला मुद्दा चल रहा है इस पर उनका क्या कहना है कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो कितना न्यायप्रद है और क्या सही। सबसे पहले मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम लता सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी इस मामले में ये राय है
कि हर चीज़ को पॉलिटिकल क्यों बना दिया जाता है। अगर प्रॉब्लम्स है तो अगर गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है तो अपनी प्रॉब्लम्स को रखो और उनकी बात भी सुनो और आप अपनी बात भी रखो। अब ये कि बिल एकदम ख़त्म कर दिया जाए, जब गवर्नमेंट ने उसको लागू किया है तो कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ खराब चीज़ें भी हैं। तो दोनों चीज़ों को देख के नाप तोल के उसके साथ आप अपने एक्सपर्ट्स लो, आपके जो किसान लीडर्स हैं वो आगे आए। और ऐसा तो नहीं है कि वो बिल पूरा खराब है और लेकिन ये भी नहीं कि पूरा सही भी नहीं है, लेकिन उसमें जो चेंजेस ला रही है गवर्नमेंट तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से उसको कंसिडर करना चाहिए उनको। तो जिस तरह से वो किसान लोग जो हैं बिल की वापसी की मांग कर रहे हैं, ना कि उसको सही करने, तो क्या उस बिल वापसी करना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, मुझे लगता है कि वापसी नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ अगर कोई रूल बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है, सारी चीज़ें गलत नहीं है उसमें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उससे बता रही हूँ, तो उसमें सुधार अगर कर रही है गवर्नमेंट तो उनको उसको कंसिडर करना चाहिए। उनके लीडर्स जो है, फार्मर्स के लीडर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए, सोचना चाहिए उसको। मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि इससे दिल्ली की जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है। रोड्स जाम हो रहे हैं और बॉर्डर सील हो रहे हैं, लोगों का कारोबार रुक रहा है, जो वहाँ से लोगों के जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ बाहर के स्टेट से जो सामान आ रहा है उसमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग भी तो परेशान हैं। तो अगर वो हमारे फार्मर्स, हमारे अन्नदाता हैं या जो भी हैं, तो उन्हें हमारे बारे में भी तो सोचना ही चाहिए कि हम लोगों को, दिल्ली वासियों को भी तो प्रॉब्लम हो ही रही है। हम उनके साथ हैं, लेकिन सही बात पर साथ हैं। हर बात के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हर जगह सही है, हर जगह सही नहीं है वो। बिल्कुल, जिस तरह के बात किया गया, कहीं ना कहीं दिल्ली निवासी थी, उनका साफ कहना था किसान जो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहा है, आंदोलन में किस तरीके से भागीदारी कर रहा है, तो जहां पर उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से भागीदारी कर रहा है तो पूर्णतः कहीं ना कहीं किसान सही नहीं, कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को इससे बड़ी आपत्ति है। आइए हमारे साथ लखनऊ की भी जनता है, आइए इनसे जानते हैं जो ये किसान आंदोलन को लेकर, जो किसान पे बात चल रही है तो उस पर जो है किस तरीके से जो ये बिल आया है, इस पे जो नियम बनाया गया, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कितना खरा है? देखिए, हम मैम की बात से पूर्ण सहमत हूँ। राजनीतिक बहुत गंदा से गंदा खेल है। सरकार कितना भी अच्छा काम करेगी लेकिन विपक्ष कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, कि सरकार किसी की भी हो। विपक्ष जो है आता है और अपना इलेक्शन आने वाला है तो कुछ लोगों को, हम लोगों को भी आइडिया नहीं रहता है कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही। भाई हम लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है, लेकिन जो विपक्ष है, जो कुर्सी पर बैठने वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं कुर्सी के लिए, जनता को भड़का देंगे। अब जनता बहुत परेशान है। हमारे पास दिल्ली के इतने लोग आते थे, आज बहुत सारे कम हो गए। इतना धरना प्रदर्शन जो जाम लगती है तो उससे सारे बच्चे लोग, काफ़ी लोग, गाड़ियाँ फंस गई वहाँ दिल्ली में। तो इस बात पे बहुत दुख होता कभी कभी। जिस तरह से बात किया गया और जनता का साफ कहना है कि जो आंदोलन है, आंदोलन की लड़ाई किसान जिस तरीके से लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अगर वो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको आम जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ये सरकार राजनीति और किसान के बीच है तो जहाँ पे जनता है, जनता काफ़ी हद परेशान नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। वहीं देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो भारत बंद हो या टोल प्लाजा पर प्रदर्शन हो, सभी जगह आंदोलन व धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस आंदोलन में कई पार्टियां उनका समर्थन भी करती नजर आ रही हैं। आखिर इस किसानों के आंदोलन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ नजर आ रही है। ऐसे में हमारी टीम ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से बात की और जानने का प्रयास किया कि वो किसानों के साथ कितनी सहभागिता करते नजर आ रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। इन्हीं सब बातों को लेकर इस समय सीपीआई के ऑफिस में हूँ। आज हमारे साथ रवि जी हैं, रवि मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो ये लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो अपनी मांगे रख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमारी पार्टी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करती है। उसके कारण हैं, एक तो ये तीनों कानून जो संवैधानिक तौर तरीके से आने चाहिए थे, उनको ताक पर रख कर के कोरोना काल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लाए गए हैं। इन पे बाकायदे बहस नहीं हुई और राज्यसभा में अल्पमत में होते हुए भी भाजपा ने जबरियां इसको पास किया है। इसलिए हम इसका तौर तरीके का विरोध करते हैं कि इस तरीके से कानून नहीं आते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक सवाल है किसी से संबंधित कानूनों का, ये कानून जो उरुग्वे दौर के समझौते हुए हैं, जैसे गेट समझौता हुआ है व्यापार में, वैसे कृषि के क्षेत्र में उरुग्वे जो दक्षिण अमेरिका का देश है, वहाँ एक समझौता हुआ है जिसमें हमको अपनी सीमाएं तोड़नी है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे कलगिर है, मोनसेंट्रो है, वालमार्ट है,
या हमारी रिलायंस कंपनी है जो कृषि के क्षेत्र में व्यापार करना चाहती है, इनके लिए आपको मार्ग खोलने हैं। उसी के तहत ये कानून कारपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसानों के हित में बनाया गया है। अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो 2006 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें आई है। न उस समय की सरकार और न आज की सरकारों में हिम्मत है कि उन कमेटियों की सिफारिशों को लागू किया जाए, जिससे वास्तव में किसानों का फ़ायदा होने जा रहा है। उसको आप नहीं लागू कर रहे हो। आप इस तरह से कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गलत बात कह करके कि हम किसानों को फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं, और वही कर रहे हो जो दूसरे क्षेत्रों में आपने किया है। आपने BSNL को बर्बाद कर दिया, आप जो है बिजली को प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, आपने दूसरे क्षेत्रों को बैंकों में बीमा के अंदर आपने निवेश कराया है। हर जगह आप कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हो। यही हमारी कृषि बची हुई थी, वहां भी आपने शुरुआत कर दिया इन कानूनों के जरिए। इसलिए हम इसका विरोध करते हो, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। जिस तरीके से बात किया गया, CPI के हमारे नेता हैं रवि मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि लगातार जो ये कानून बन रहे हैं और जो भी है सारे सेक्टर में उनका कहना साफ कहना है कि जिस तरीके से गलत नियमों का ताक पे रख के कार्य किया जा रहा था, केवल कृषि बची हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कृषि के साथ भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं किसान आज सड़कों पे उतरे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव। स्वागत है ब्रेक के बाद। बिजनौर से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां धर्म छिपाकर एक युवक लड़की को उसके घर से भगा ले गया। मामला बिजनौर के कोतवाली शहर इलाके के गुड़ियापुर गांव का है, जहां युवक ने लड़की को बहलाकर भगा ले गया। वहीं परिजनों ने जब लड़की की तलाश की तो पता चला कि लड़की को भगाकर ले जाने वाले लड़के ने अपना नाम सोनू बता रखा था, जबकि उसका नाम अफजाल उर्फ शहबाज था। वहीं पुलिस में मामला पहुंचने पर जब तलाश शुरू की तो असलियत सामने आई कि उसको मुजफ्फरनगर के किसी गांव से बरामद किया गया और उसे महिला सशक्तिकरण परामर्श केंद्र पर लाया गया और वहीं अफजाल उर्फ शहबाज को जेल भेज दिया गया। हमारी बुआ के लड़के के साथ एक बार घर आया, उसने रास्ता वस्ता उसे दिखाया। उसके दूसरे दिन उसे लेके चला गया सहवाज नाम का लड़का, नाम अपना सोनू बताता था। बुआ का लड़का जब पकड़ा गया, जब उससे उसकी बुआ के लड़के की पिटाई उटाई हुई, जब जाके उसने सही तरीके से अपना नाम बताया, फिर पता चला वो मुस्लिम है। हाँ, फिर बाद में पता चला जब पिटाई उटाई हुई मेरी बुआ के लड़के की, वो लड़का मुस्लिम है। इस करके हमें वो जितनपुर का रहने वाला है। फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया तुमने? हाँ, मुकदमा दर्ज करा दिया पुलिस को। जेल भेज दिया उसको? लड़के को हाँ जेल भेज दिया। लखनऊ में पुरानी कारों की प्रदर्शनी मॉल एवेन्यू के लिवा होटल में लगाई गई, जिसको देखने लोग दूर दूर से आए। इस प्रदर्शनी में 1 दशक पुरानी कारें मौजूद पाई गई।
अभी भी नए युग की कार के साथ पुरानी कारों के भी शौकीन लोग हैं जो वहां पहुंचकर कारों के साथ फोटो आदि भी खिंचवाते नजर आए। बहुत से लोगों ने तो ड्राइविंग का भी मजा लिया। आपको बता दें कि इसमें कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो फिल्मों में देखने को मिल चुकी हैं। दिखा दें कि पुराने लखनऊ में कारों की प्रदर्शनी लगी है और एक से एक ओल्ड कारें हैं और ये वो कारें हैं जो काफ़ी वर्षों पुरानी कारें हैं जिनको फिल्मों में भी यूज़ किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आज हजरतगंज के लिए हुआ होटल में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है और लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ से इन प्राचीनतम कारों को देखने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ कुछ लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी ओल्ड एज कारों के लिए कि जब वो इसको ड्राइविंग करते हैं तो कैसा महसूस हो। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं और आप ओल्ड कारें कहीं ना कहीं आपको पसंदीदा लग रहा है और आप इसको चलाने जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप नारायण है। हम लोग का एक क्लब है अवध हेरिटेज कार क्लब, तो उसके हम लोग सब मेंबर्स हैं और हम लोग संडे को ऐसे ही निकल आए हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे एक ड्राइव ऑर्गेनाइज छोटी सी कर दी है हम लोग ने। फील ग्रेट, दीज आर ऑल ओल्ड ब्यूटीज, सो मज़ा ही आता है। बिल्कुल, पुरानी कारों का एक अलग ही मजा है। और हमारे साथ देखिए सर हैं जो भी प्रदर्शनी में मौजूद है, जो इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी उसको किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर, यहाँ पे जो पुरानी गाड़ियाँ हैं इसका आज प्रदर्शनी चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको इन गाड़ियों को? सबसे पहले अपना परिचय। हमारा नाम केशव माथुर है और हमारे पास एक ये 1939 की शेवरोले कार है जो राजा सलीमपुर साहब से हमने ली और पिछले 32 साल से ये हमारे पास है कार। और इस कार को गदर फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। श्री अमरीश पुरी जी ने इसको इस्तेमाल किया था गदर फिल्म में। बात किया गया और कहीं ना कहीं बात करके निकल के साफ आ रहा है कि आपको बता दें कि उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से न्यू कारेज हैं उन्हीं न्यू कारेज के साथ साथ आपको बता दें कि ओल्ड कारेज भी हैं और ओल्ड कारेज का एक अलग महत्व होता है। और आप देख सकते हैं ये वो गदर फिल्म की गाड़ी है जो गदर फिल्म में दिखाया गया था। और बता दें काफ़ी ऐसी ओल्ड कारेज हैं यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है और उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये कारें हैं और आज भी इस युग में भी ओल्ड कारों का आज भी महत्व, जिस तरह नई नई कारें आ गई हैं, नई नई वातानुकूलित गाड़ियां हैं, उनके साथ ओल्ड कारें भी अपना एक अलग मजा देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। सहारनपुर में फोटोग्राफर से हुई ड्रोन कैमरे की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट का षड्यंत्र रचने वाला कोई और नहीं, खुद पीड़ित फोटोग्राफर ही निकला। पुलिस ने लूटे हुए कैमरे बरामद करने के साथ ही 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पूरा मामला कोतवाली बेहट इलाके का है। 11 दिसंबर की शाम थाना रामपुर इलाके के गांव घाटेड़ा निवासी अंकुर ने पुलिस को सूचना दी थी कि वो एक शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान उसने बाइक सवारों से लिफ्ट भी ली थी, लेकिन लिफ्ट देने वाले युवक ने तमंचे के बल पर उससे ड्रोन कैमरा लूट लिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। पुलिस की सच्चाई के बाद आगे लूट का षड्यंत्र रचने वाला पीड़ित अंकुर टूट गया और उसने पुलिस को पूरी कहानी बयां करी। पीड़ित की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। परसों हमको ये सूचना मिली थी, शादी में नहीं, एक युवक है उसने शाम को ये 112 नंबर पे सूचना दी कि उसने वो एक शादी में ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी करता है, वहीं से वो वापस लौट रहा था वीडियोग्राफी करके। तो उसने यहाँ पर बेहट के पास कलसिया तक के लिए एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट ली थी जिसपे कि 2 व्यक्ति पहले से ही बैठे हुए थे। ये लिफ्ट से जब ये कलसिया की तरफ आ रहे थे तो बीच में उन दोनों ने इसको जो है इससे वो ड्रोन कैमरा छीन कर ये चले गए थे। ऐसी सूचना पर हमारी जो तत्काल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमने तुरंत एक्टिवेट किया और हमने जो है हमारी सर्विलांस टीम ने और इसमें थाना पुलिस SHO आनंद मिश्रा जी ने, इन्होंने बहुत बढ़िया कुशलता से काम किया। इसमें अपनी जो भी इनको ट्रेनिंग में सिखाया गया उसके टैक्टिक्स और सबकी यूज़ करते हुए इन्होंने 2 दिन के अंदर इसका अनावरण किया है, जिसमें कि ये कॉन्स्पिरेसी निकल के आई कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति था वही कॉन्स्पिरेसी में था और एक लड़का जो इसका दोस्त था मास्टरमाइंड, उसने ये पूरी प्लानिंग की थी। अब ये जो है इन लोगों तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो ड्रोन कैमरा था वो भी बरामद कर लिया गया है।
यूपी में बनेगी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान के साथ ही इस पर काम भी शुरू कर दिया गया। इसी तर्ज पर भव्य फिल्म्स प्रोडक्शन मुंबई लखनऊ के बैनर तले शुरू होने जा रही हिंदी बॉलीवुड फिल्म कोरोना लॉकडाउन का शानदार आगाज होने जा रहा है, जिसमें फिल्म का मुहूर्त शॉर्ट फिल्माया जाएगा एवं फिल्म का पोस्टर लॉन्चिंग, सॉन्ग प्रमोशन एवं फिल्म कोरोना लॉकडाउन का टीजर लॉन्च किया जाएगा। लॉकडाउन फिल्म में मुख्य भूमिका में सुनील रॉकी नजर आएंगे। इसके साथ ही विशाल सम्राट, रोशनी मिश्रा, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, के गोस्वामी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, खुशबू सिंह, निशा सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश त्रिवेदी, राजीव कुमार सक्सेना, संजय मिश्रा, योगेंद्र श्रीवास्तव, मनीष कपूर, आलोक राजा, अश्विनी जायसवाल, अनु गुप्ता, भव्य रजत सिंह, स्वाति यादव, कासिम अब्बास, सचिन दुबे, एलन गौतम, सीमा प्रजापति, राकेश नाग, हरजीत सिंह, शक्ति मिश्रा, आरसी पाठक, शैलजा सहित कई जाने माने नाम फिल्म में अपना सशक्त अभिनय करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे शहर के रॉक स्टार सुनील राकी आक्रोश, बंधन, मस्त, परदेसी बाबू जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और कई फिल्मों व रियल में काम करने वाले सुनील रॉकी भव्य फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही हिंदी फीचर फिल्म कोरोना लॉकडाउन में शीला देवी, मोहम्मद सलाउद्दीन, नियाज अहमद, लवकुश यादव, राकेश शर्मा, अनीस खान, योगेंद्र श्रीवास्तव, सविता चौधरी, पवन आदि नजर आएंगे। इस फिल्म में नवाबों के शहर लखनऊ को इस फिल्म में मुख्य भूमिका में ऐश्वर्या जो बाल कलाकार है, उसमें रुद्र पांडे, संचिता बनर्जी। फिल्म की शूटिंग लखनऊ के सहित आसपास इलाके जो हैं बाराबंकी में भी, कानपुर, फतेहपुर, बनारस, गोरखपुर, बिहार, रोहतक, हैदराबाद जैसे राज्यों की लोकेशन पर भी होगी। और इसी बीच आपको बता दें कि फिल्म में 8 गाने भी हैं जो अभी भी लोगों की जुबान पर छा गए हैं। आगे बढ़ेंगे। मुक्ति फाउंडेशन के तत्वावधान में स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सरस्वती वंदना लक्ष्मी चमोली जी द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस आयुक्त उत्तरी जोन कमिश्नरेट राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बालचंद यादव के संयुक्त दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार वर्मा ने किया और संस्था की वार्षिक रिपोर्ट सचिव रीता सिंह ने प्रस्तुत की। इस बीच मिशन ध्रुव के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। साथ ही मिशन शक्ति की महिलाओं ने एक नाटक के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। साथ ही मिशन समर्पण के द्वारा मानसिक तनाव एवं बचाव पर चर्चा हुई। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी सहभागिता दी। आपको बता दें कि संस्था ने मिशन ध्रुव के बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु मिशन ध्रुव की ब्रांड एम्बेसडर मृगा सती को नियुक्त किया और इस दौरान मोमोज अड्डा के संस्थापक श्री हरिवंश वर्मा को माइल स्टोन की उपाधि से सम्मानित किया गया। संस्थापिका रचना श्रीवास्तव, प्रोग्राम डायरेक्टर शक्ति सहाय एवं निशा सिंह तथा मिशन समर्पण की कोऑर्डिनेटर स्निग्धा सिंह ने अपने अपने विचार प्रकट किया। आपको बता दें कि संस्था का प्रयास वंचित वर्ग में एक सोच उत्पन्न करना है और उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।